जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद के इस अंक में आपका स्वागत है। देखिए, एक बात को कई तरह से कहा जा सकता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह से बात कही है, तो एक एक श्लोक ऐसा है जैसे कोई बहुत कुशल जौहरी ने गढ़ के उसको प्रस्तुत किया गया, उस तरह से अभिव्यक्ति है। अब बात यह हुई कि अर्जुन ने पूछा हुआ स्थित प्रज्ञ का भाषा, तो उसके बाद में जो श्लोक है उसमें दूसरा श्लोक यानी कि दूसरे अध्याय का 56वां श्लोक है। इसमें भगवान ये कह रहे हैं, दुखेश विघ्न, खेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। दुख आ जाए तो अपना क्या हो जाता है। भगवान ये कह रहे हैं, दुखों की प्राप्ति में होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता है, जो उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है। अब ये उद्वेग क्या है? उद्वेग का मतलब ये हुआ कि ऐसा वेग आया कि जिसने अंदर से हमारे संतुलन को छीन लिया और हमको बहुत विचलित कर दिया। हमको ऐसा पटक दिया कि हम ठीक से कार्य करने के सोचने के लायक नहीं रह गए। तो वो नहीं होता है, अनुद्विग्न बना है। और सुख आ गए तो क्या, वो सुखों की प्राप्ति में जो विगत स्पृह है, निष्प्रह है, मतलब आगे तो आगे उसने उसको दुख को अपने माथे पर बिठा के जो अपना चिंतन है उसको ठीक से करने की अवस्था को छोड़ा नहीं। और साथ में इसमें तीसरा जो बिंदु समझ लीजिए, वीत राग भय क्रोध। और उसके राग नहीं है, मोह का बंधन उसको नहीं है, डरता नहीं है, भय नहीं होता है उसको कि विपरीत परिस्थिति आ गई तो मैं क्या करूंगा, ऐसा नहीं है। और क्रोध भी नहीं आता है। अगर हम जैसा चाहते हैं वैसा ही नहीं होता है तो अक्सर हम लोगों को क्रोध आ जाता है। तो ये जब आग्रह बहुत पक्का होगा कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, तब क्रोध आने की संभावना अधिक रहती है ना। तो वीत राग भय क्रोध जो है वो कार्य में कुशल स्वाभाविक रूप से हो जाएगा, क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा को बिखरने नहीं दिया है। नदी जैसे सागर की तरफ चल रही हो और एक क्रोध में चला गया उसका हिस्सा, एक राग में चला गया, एक भय में चला गया, तो सागर तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो पहुंचना जिस सागर तक है उस लक्ष्य की स्पष्टता के साथ में जो बोध जागृत भगवत गीता के माध्यम से हो रहा है, तो ऐसा जो मनुष्य है उसको स्थिर बुद्धि वाला कहा गया। ये बात भगवान ने जो अर्जुन के लिए बताई वो 5,000 साल पहले बताई, लेकिन हमारे लिए भी एकदम रेलेवेंट है, प्रासंगिक है ना। चलिए फिर मिलते हैं। भगवान से प्रार्थना कि हमारी बुद्धि में स्थिरता आ जाए। जय श्री कृष्णा।